नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। स्टे ऑर्डर क्या है और स्टे ऑर्डर को कैसे लेते हैं, यानी रोक, फीस, काफ़ी और नियम के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे और साथ ही जानकारी करेंगे कि आप सभी लोगों ने किसी ना किसी समय किसी भूमि जो विवाद चलता है उस पर स्टे ऑर्डर लाते हैं। उस स्टे ऑर्डर को कैसे लाते हैं विस्तार से जानेंगे कि स्थगन ऑर्डर क्या होता है। स्थगन ऑर्डर के बारे में विस्तार से जानेंगे और यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कि स्टे ऑर्डर कैसे लेते हैं और क्या होता है स्टे ऑर्डर। साथियों, जैसे कि आज मैंने इस वीडियो के अंदर टॉपिक बनाया है कि स्टे ऑर्डर क्या होता है और बहुत से साथी इस स्टे ऑर्डर को लेकर YouTube पर सर्च मारते रहते हैं, यानी कि आज हम बात करेंगे स्टे ऑर्डर के बारे में। जी हाँ, आप सभी ने कभी ना कभी किसी माध्यम से स्टे ऑर्डर के बारे में ज़रूर सुना होगा और यह अदालत द्वारा जारी किया जाने वाला एक बहुत ही ज़रूरी आदेश होता है। इसलिए आज मैं इस वीडियो के अंदर इस स्टे के विषय पर ही जुड़ी जो जानकारी है उसे इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं। और स्टे ऑर्डर क्या होता है, यानी स्टे ऑर्डर हिंदी में यानी खेत, ज़मीन, किसी अन्य विवादित या प्रॉपर्टी या झगड़े पर स्टे कब आता है और स्थगन ऑर्डर लेने के लिए क्या प्रक्रिया है। आपने बहुत सी फिल्मों के अंदर और समाचारों के अंदर ये ज़रूर सुना होगा कि कोई व्यक्ति अचानक से स्टे ऑर्डर ले आता है तो उसी समय कोई भी तोड़फोड़ या किसी प्रकार का कोई कार्य रोक दिया जाता है। किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो पुलिस इस आदेश को देखते ही उस व्यक्ति को उसी समय छोड़ देती है, यानी कि स्टे ऑर्डर अगर आप दिखा देते हैं। लेकिन असल में हम पूरी तरह से इस ऑर्डर के नियमों और कार्यों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। इसीलिए आज मैंने सोचा कि आज हम स्टे ऑर्डर के ऊपर ही एक वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो और इसकी जो शक्ति के बारे में जानने के लिए आदेश कहाँ और कब इस्तेमाल होता है इसके साथ साथ ही हम पूरा इस वीडियो के अंदर यानी कि अब विस्तार से जानेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी ज़मीन को लेकर दो पक्षों का विवाद है, तो इनमें से एक पक्ष उस ज़मीन पे विवाद यानी कि डिस्प्यूट होने के बावजूद भी किसी को बेच ना दे, उस पर कोई इमारत ना बना दे। इसीलिए इस कार्य को रोकने के लिए दूसरा पक्ष कोर्ट में स्टे लिया जाता है, यानी कि दूसरे पक्ष के लिए स्टे लिया जाता है। एक बार स्टे मिल जाने के बाद पहला जो पक्ष का व्यक्ति होता है उस जमीन ना तो उसे बेच पाएगा और ना ही उस पर किसी प्रकार का वो निर्माण कर पाएगा, यानी कि ऐसा तब होगा जब कि उसे कोर्ट की सबूत यानी कि कोर्ट के जो सबूत है उसकी जांच करके उचित निर्णय तक नहीं पहुंच पाता, तब तक उस पर कोर्ट स्टे ऑर्डर जारी कर देती है। स्टे ऑर्डर से संबंधित कानून क्या है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको स्टे से संबंधित जानकारी, जो विशेष जानकारी है वो इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो स्टे के बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। भारत में स्टे ऑर्डर का कानून सिविल प्रक्रिया की संहिता के साथ साथ यानी 1908 के द्वारा शासित है और जिसके द्वारा किसी भी कानूनी कार्रवाई या किसी भी निर्णय पर अदालत के द्वारा जारी किए गए आदेश को रोक लगा दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ किसी कानूनी या गैर कानूनी निर्णय का अन्याय हो रहा है तो वह कोर्ट में स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है। और स्थगन आदेश यानी कि स्टे ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, यह कब मिलता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। स्टे ऑर्डर के बहुत से प्रकार होते हैं जिसमें अलग अलग कार्य होते हैं, इसलिए इन सभी के बारे में विस्तार से जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही आप में से बहुत से लोगों को यह भी सवाल रहता है कि स्टे ऑर्डर कब लिया जाता है, और आपको बता दूं कि जानकारी के मुताबिक स्टे ऑर्डर का सवाल आज इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार से कितने प्रकार के ऑर्डर होते हैं स्टे ऑर्डर। नंबर 1, अंतरिम रोक।
ये भी स्टे ऑर्डर में ही आता है। इसका मतलब होता है कि अंतरिम रोक, यानी कि इसका मतलब होता है कि जब किसी मामले में अंतरिम निर्णय तक कोर्ट नहीं पहुंच पाता है तब तक अस्थायी यानी टेम्परेरी रोक लगा दी जाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को यानी कि बेदखली का सामना कर रहा है तो वह बेदखली की प्रक्रिया को रोकने के लिए कोर्ट में के सामने अंतरिम रोक यानी अनुरोध यानी कर सकता है, जब तक कि अदालत के मामले की पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती है। नंबर 2, निष्पादन पर रोक। यह आदेश ऐसे आपराधिक मामलों से संबंधित होता है जिसके किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और इस मामले में कारावास या मृत्युदंड की सज़ा का सामना करना पड़ रहा है, तो इसी की मदद में यानी कि किसी व्यक्ति को फांसी या सज़ा पर रोक लगाई जाती है तो उस ऐसे तब होता है जब व्यक्ति के मामले में कोई नया कानूनी मुद्दा यानी सबूत सामने आया है, तो ऐसे मामले में दोबारा जांच की मांग हो जाती है। इसे कहते हैं निष्पादन पर रोक, यानी कि निष्पादन जो है इस प्रकार की जो निष्पादन पर रोक होता है उसे भी स्टे ऑर्डर ही कहा जाता है। और नंबर 3, कार्रवाई पर रोक। इसके द्वारा किसी भी मामले में सभी यानी कि गैर कानूनी कार्रवाई अस्थायी रोक लगाई जाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी अदालत के क्षेत्र में कोई पक्ष के बीच यानी कि असहमति के मामले में किसी महत्वपूर्ण यानी पहलू से संबंधित कोई अपील लंबित हो तो इस प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए आदेश दिया जा सकता है। नीलामी पर रोक स्टे, यानी कि यदि किसी भी मामले में ऋण वसूल करने या फिर अन्य कारण की किसी भी संपत्ति को नीलाम या फिर की जा रही है तो उस नीलामी पर रोक की मांग की जा सकती है। इस प्रकार के मामले को भी तब तक रोका जा सकता है जब तक कि अदालत के मामले में पूरी तरह से जांच न कर ली जाए। इस प्रकार से स्टे ऑर्डर के बारे में मैंने आज आपको विस्तार से बताया है और यही स्टे ऑर्डर होता है, यानी कि आपकी भूमि पर किसी प्रकार का विवाद है या आपकी भूमि या आपकी आरसी जारी है और वहां पर नीलामी होने का कारण बन रहा है तो इस प्रकार से आप अदालत से स्टे ऑर्डर ला सकते हैं। स्टे ऑर्डर का मतलब होता है रोक। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।